Hello viewers, I Dr. SBK Lal welcome you all in this YouTube channel with आशीष। इस चैनल के माध्यम से हम आप तक ढेर सारी पढ़ाई की बातें आप तक पहुंचाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन सब ट्रॉपिकल रीजन में पड़ता है और अमेजन बेसिन पड़ता है ट्रॉपिकल रीजन में। तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन बहुत डेवलप इलाका है। यहाँ पर बहुत डाइवर्सिटी मिल सकती है वनस्पति की और मतलब ज़मीन की, एनिमल में भी आप देख सकते हैं। ढेर सारे टूरिस्ट प्लेस यहाँ पर हैं। और गंगा इज़ द मेजर रिवर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। बहुत पवित्र और बहुत बड़ी नदी मानी जाती है गंगा। ऐसा कहा जाता है कि गंगा में स्नान करने से आदमी पाप मुक्त हो जाता है। और गंगा का जल में कुछ खासियत है, इसमें सालों साल तक ये गंगा का जल जो है सो खराब नहीं होता है। पूजा पाठ से लेकर के कर्मकांड या जितने भी क्रियाकलाप हैं सब के लिए गंगा जल को पवित्र माना जाता है। और गंगा नदी को देवी के रूप में पूजा जाता है। तो गंगा इज द मेजर रिवर ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बड़ी नदी है। द टू big rivers of India, Ganga and Brahmaputra, join together in Bangladesh and form the world's largest delta known as Ganga Brahmaputra Delta। तो ये जो गंगा नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी है, दोनों मिलते हैं कहाँ पर? तो बांग्लादेश में। और वहाँ पर बनाते हैं दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जिसका नाम है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। It is a part of the northern plain of the Indian subcontinent. It lies to the south of foothills of Shivalik. It is a vast low-lying plain covering a distance about 2,500 किलोमीटर। तो ये जो हमारी गंगा नदी है, ये नॉर्दर्न प्लेन का एक पार्ट है। जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में जो नॉर्दर्न प्लेन है उससे होकर के ये गुजरती है। It lies to the south of the foothills of the Shivalik. It is a vast low-lying plain covering a distance about 2,500 किलोमीटर। तो 2500 किलोमीटर की दूरी तय करती है गंगा नदी। This plain is drained by three big rivers of India, the Indus, the Ganga and Brahmaputra. The deposit all their fine alluvial soil। और यहाँ पर जो ये नदी हैं इनके द्वारा जो उपजाऊ मिट्टी बिछाई जाती है, बाढ़ के समय में लाई जाती है, इससे ये क्षेत्र बहुत ही उपजाऊ हो गया। यहाँ पर फाइन एल्यूवियम सॉइल पाया जाता है। द डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ रिवर फ्रॉम ए नेटवर्क ऑफ वाटर चैनल एंड फाइनली ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। और बहुत सारी सहायक नदियाँ भी रास्ते में गंगा नदी से मिलती है और अंतिम में ये गंगा नदी बंगाल के खाड़ी में जा कर के मिलती है। The northern plain includes the states of Haryana, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम। तो नॉर्दर्न प्लेन जो है उत्तर का जो मैदान, तो उसको गंगा के और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो मैदान बना है उसको हम उत्तरी मैदान कहते हैं। भारत का जो क्षेत्र है, तो इसमें हम देख सकते हैं भारत के बहुत सारे राज्य को, जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और असम, ये सब उत्तरी मैदानी इलाके में ही पाए जाते हैं। दिस रिवर्स कैरी ह्यूज अमाउंट ऑफ सेडिमेंट विद देम। अब ये नदियाँ अपने साथ बहुत सारा सेडिमेंट सब लाती हैं, व्हिच मेक द सॉइल ऑफ दिस प्लेन वेरी फर्टाइल। और ये जो अपने साथ सेडिमेंट लाती है उसको अपने मैदानी इलाका में बिछा देती है, इससे ये मिट्टी बहुत उपजाऊ हो जाती है। द क्लाइमेट ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इज हॉट एंड हमिड। और अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का जो क्लाइमेट है वो हॉट भी है और हमिड भी है, मतलब गर्म भी है और उसमें नमी भी पाई जाती है। रेनफॉल इज़ हैवी बट मेनली कंसनट्रेटेड ड्यूरिंग द 3 months ऑफ द मानसून। तो वर्षा तो होती है बहुत, लेकिन मतलब मानसून ही के समय में होती है। 3 महीना बारिश का होता है और बाकी समय में छिटफुट बारिश होती है। और अगर हम वर्षा के मंथ की बात करें तो यह है जून, जुलाई और अगस्त। द एवरेज रेनफॉल इज अबाउट 200 सेंटीमीटर। और अगर हम औसत वर्षा की बात करें, एवरेज रेनफॉल की बात करें तो ये होता है 200 सेंटीमीटर। द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इज कवर्ड विथ ट्रॉपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट्स, बट नाउ दिस एरिया हैज़ बीन कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू फार्म्स एंड सेटलमेंट्स। तो जंगल, ये जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है इसमें
ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पाया जाता था, लेकिन अब बहुत सारे जंगलों को साफ कर दिया गया है। अब उसके जगह पर आ गए हैं तो खेत सब आ गए हैं और बस्ती सब बस गई है, शहर बस गए हैं। इस इलाका में हम ढेर सारे शहर सबको देख सकते हैं जिसकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा है। और इसके बाद गंगा नदी अपने यात्रा में आगे बढ़ती हुई कहाँ पर जाती है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जहाँ पर बनता है उस क्षेत्र में ये नदी पहुँचती है और उस वहाँ पर बनता है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होता है, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर नीचे में पानी रहता है और ऊपर में पेड़ रहता है, और इसी को हम मैंग्रोव फॉरेस्ट को ही सुंदरबन, ये सुंदरी भी कहते हैं। और सुंदरी का पेड़ जहाँ पर पाया जाता है तो इसीलिए इस इलाके में जो वन है उसको हम सुंदरबन क्षेत्र कहते हैं। और ये डेल्टा सुंदरबन क्षेत्र में पाया जाता है, इसलिए इसको हम सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं। तो द लोएस्ट पार्ट ऑफ द गंगा डेल्टा इज कवर्ड विथ मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो सबसे लोएस्ट पार्ट है, नीचे का जो भाग है गंगा डेल्टा का, वहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है। दिस फॉरेस्ट आर डोमिनेटेड बाय प्लांट स्पेसी लोकली नन एज सुंदरी। और ये जो फॉरेस्ट है जिसको हम लोकल भाषा में सुंदरी कहते हैं, और इसीलिए एंड दैट इज़ व्हाई दिस एरिया इज नेम्ड एज द सुंदरबन, और इसीलिए इस क्षेत्र को सुंदरबन कहा जाता है। द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इज़ द होम ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। बहुत सारे जो जंगली जानवर हैं उनका ये घर है। द मोस्ट कॉमन वंस आर वन ऑनर्ड राइनोसोरस, एक सिंह वाला राइनोसोरस, गैंडा जिसको बोलते हैं। और बंगाल टाइगर के लिए ये एरिया बहुत प्रसिद्ध है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी द सुंदरबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड हेयर। यहाँ पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जो बहुत प्रसिद्ध है और बहुत महत्वपूर्ण है, उसका नाम है सुंदरबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो यहाँ पर अवस्थित है। द सॉइल ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इज वेरी फर्टाइल एंड सुटेबल फॉर कल्टिवेशन ऑफ वेरियस क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट, शुगर केन, जूट एंड टी। तो यहाँ की जो ज़मीन है बहुत मतलब उर्वरा ज़मीन है यहाँ की, और बहुत सारे जो कृषि हैं उसके लिए उपयुक्त हैं, जैसे कि मतलब चावल, गेहूँ, ये गन्ना, जूट और टी। चाय के लिए असम की चाय तो पूरे दुनिया में विख्यात है, भारत में भी बहुत ही जायके के साथ इसके चाय को पसंद किया जाता है। और असम में चाय का बागान भी बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ पर एक गाना भी है कि छोटी सी उंगलियां दो तोड़ रही पत्तियां भूपेन हजारिका का। तो चाय बंगाल में जो मजदूर सब, महिला मजदूर सब होती है पत्ता चुनते हुए, आप उसको देख सकते हैं। तो असम का चाय प्रसिद्ध है और बंगाल का जूट बहुत प्रसिद्ध है। जूट मिल सब के लिए बंगाल बहुत प्रसिद्ध है। और उत्तर प्रदेश में शुगर केन से जो चीनी बनती है उसमें उत्तर प्रदेश में चीनी की बहुत सारी मिलें हैं। और मतलब पंजाब हरियाणा गेहूं और चावल के लिए बहुत प्रसिद्ध है। अब बिहार में भी जो सासाराम में नहर सब का जाल बिछ गया है तो उससे चावल बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होता है। और उत्तर प्रदेश भी चावल उत्पादन, ये गेहूं उत्पादन में बहुत आगे है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कृषि बहुत ज़्यादा है, और मतलब गंगा नदी के द्वारा जो फर्टाइल लैंड सब यहाँ पर डेवलप हुआ है, यहाँ यूँ कह लीजिए कि सेडिमेंट सब जो जमा हुआ है उसके कारण जो उपजाऊ मिट्टी बनी है, तो यहाँ पर बहुत सारा उत्पाद, कृषि उत्पाद सब प्राप्त होता है। और इसीलिए यहाँ पर चूँकि कृषि उत्पाद होता है, कृषि योग्य भूमि है और बहुत ज़्यादा लोग कृषि पर निर्भर हैं, तो इंडस्ट्रीज सभी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है। मतलब जो कृषि उत्पाद है उससे संबंधित जो उद्योग यहाँ पर विकसित हो गए हैं, जैसे मतलब टेक्सटाइल, शुगर एक्सेट्रा। तो चीनी मिल आपको देखने को मिल सकता है, टेक्सटाइल मिल मिल सकता है। और पंडौल में एक था टेक्सटाइल मिल जहाँ से 10,000 करघा को सूत सप्लाई होता था, बांग्लादेश तक निर्यात होता था, लेकिन ये अब बंद हो गया है। तो बहुत सारा जो सरकारी क्षेत्र का उपक्रम सब है वो सब बंद हो गया। और गांधी जी का जो अवधारणा था खादी भंडार का, वो टेक्सटाइल पर मुख्य रूप से अवस्थित था, जिसमें कि जो लोकल स्तर पर जो कारीगर लोग थे वहाँ पर बनाते थे सूत सबसे। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का गांधी जी का ही सपना था। और अभी जब औद्योगिकरण हुआ या बड़े पैमाने पर हुई मशीनीकरण हुआ तो वही काम स्पिनिंग मिल के जरिए धागा सब बनाना शुरू हुआ, जिससे बहुत कन्वीनियंस हुआ, बहुत सुविधा उत्पन्न हुई। तो यहाँ पर आप टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ही देख सकते हैं, शुगर
तो ये सब क्या है, सब एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज ही है। तो बहुत सारे जो टाउन और सिटीज हम देख सकते हैं, हरिद्वार, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, गुवाहाटी, सब इसी नदी के किनारे अवस्थित है और सबकी आबादी 10 लाख से ज़्यादा ही है। तो और यहाँ पर सब जो कचरा सब है वो नदी में फैलाया जाता है। ये बहुत दुख की बात है, इसके कारण ये नदियाँ दूषित हो गई हैं। अब सरकार का प्लान है नमामि गंगे सब प्लान है, जिसके माध्यम से गंगा नदी को साफ सुथरा रखा जाना है। तो जो जीवन दायिनी नदी है, जिसका पानी लोग पीते थे, जो इसमें स्नान करके बहुत सारे बीमारी से मुक्ति मिल जाती थी, आज ये नदी को दूषित कर दिया गया है। तो इतना जो इम्पोर्टेंट है हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, जिसके बारे में हमने जाना। और हमने यह भी जाना कि यहाँ पर पहले ट्रॉपिकल डिसीडियस फॉरेस्ट था, लेकिन अब बहुत सारे फॉरेस्ट के भाग को काट छाँट दिया गया है और वहाँ पर बस्ती बसा ली गई है और वहाँ पर कुछ फैक्ट्री सब बन गए हैं और खेती सब के लिए ज़मीन का यूज हो रहा है। और हाथ तो आप तब देखेंगे कि जो तालाब सब था उस सब को भी अतिक्रमण करके घर बना लिया गया है, नाला पर भी घर बना लिया गया है। ये सब मतलब शासन के कुव्यवस्था के कारण ऐसा हो गया है। लेकिन अगर हम बात करें गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का, तो पर्यटन स्थल के हिसाब से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ताजमहल है और भी बहुत सारा आपको जो अभयारण्य सब है, सेंचुरीज सब है, जहाँ वाइल्ड लाइफ के को बचाने के लिए काम किया जा रहा है। तो इस तरह से महत्वपूर्ण है। और यहाँ का जो रॉयल बंगाल टाइगर है इस क्षेत्र का, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जोन का जो मतलब, और वन ऑनर्ड राइनोसोरस है, ये बहुत कॉमन है और बहुत प्रसिद्ध भी है। तो ये जो इम्पोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सुंदरबन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसके दो महत्वपूर्ण जानवर हो गए। एक हो गया हमारा वन ऑनर्ड डायनासोर और दूसरा हो गया बंगाल टाइगर, जहाँ का बहुत प्रसिद्ध है। और खेती की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग तरह के क्रॉप्स जैसे राइस, व्हीट, शुगर केन, जूट और टी होता है। और एग्रो इंडस्ट्रीज की बात करें तो टेक्सटाइल, शुगर, ये सब इंडस्ट्रीज यहाँ पर डेवलप है। और टाउन और सिटीज़ की बात करें तो हरिद्वार, इलाहाबाद, बनारसी, पटना, गुवाहाटी जैसे शहर यहाँ पर अवस्थित हैं। और गंगा जो नदी है वो जब मिलती है बंगाल में, तो बंगाल में दुनिया का सबसे लार्जेस्ट, गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदी जहाँ पर मिलती है बांग्लादेश में, तो वहाँ पर बनता है दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा, जिसको हम बोलते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। नॉर्दर्न प्लेन, इट इज ए पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो भारतीय उपमहाद्वीप का ये उत्तरी भाग है, उत्तरी मैदान है, मैदानी इलाका है। और कवरिंग डिस्टेंस ऑफ अबाउट 2500 किलोमीटर, तो 2500 किलोमीटर का ये डिस्टेंस